बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बच्चों, आप और इसके साथ साथ व्यूअर्स जितने भी बच्चे जो हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, उन सबको मैं 6 सितंबर 1965 के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो बच्चों, मैं किस दिन के हवाले से आपको आज मालूमात दूंगी? 6 सितंबर 1965। शाबाश, 1965। शाबाश। अच्छा, उस दिन ये हुआ था कि हमारा जो दुश्मन मुल्क है हिंदुस्तान, उसको हमारी पाक फ़ौज के जवानों ने और इसके साथ साथ हमारी बहादुर और गयूर अवाम, जिनमें के हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और ख़वातीन शामिल थे, उन सब ने जो हिंदुस्तान की फ़ौज थी उसको एक ऐसा सबक दिया कि वो रहती दुनिया तक उसे कायम रखेगी। हुआ ये था कि 6 सितंबर की सुबह फजर से भी पहले जो हिंदुस्तान की फ़ौज थी उसने हमारे मुल्क पर हमला कर दिया और रेडियो पाकिस्तान के ऊपर हमारे जो उस वक़्त के सदर थे उनका नाम था अयूब ख़ान। क्या नाम था उनका? अयूब ख़ान। अयूब ख़ान ने तकरीर की और उन्होंने अपनी तकरीर में पूरी पाकिस्तानी अवाम को मुखातब किया और कहा कि पाकिस्तान के जो 10 करोड़ अवाम हैं उनके इम्तिहान का वक्त है। जो इंडिया की फ़ौज है उसने लाहौर की तरफ से हमारे मुल्क पर हमला कर दिया है और इसके साथ साथ उनके जो हवाई बेड़े हैं, जिनमें हवाई जहाज़ तुमने देखे हैं कभी? कैसे उड़ते हैं भला? हाँ, हवाई जहाज़, उनके हवाई जहाज़ों ने ना हमारा जो वज़ीराबाद एक शहर है, जिस तरह ये हमारा फैसलाबाद शहर है, जड़ांवाला शहर है, इस तरह वज़ीराबाद के शहर के ऊपर एक मुसाफिर गाड़ी खड़ी थी। ठीक है, रेलगाड़ी जो होती है वो खड़ी थी, उसके ऊपर उन्होंने जो उनके हवाई बेड़े थे, हवाई जहाज़ थे, उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। तो अयूब ख़ान ने कौम को बताया कि जो हमारी आवाम है जिसके दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा गूंजती है, उनके लिए ये एक इम्तिहान है और वो आवाम उस वक़्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक कि वो दुश्मन को शिकस्त नहीं दे दें। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान के हुक्मरानों को इस बात का इल्म नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। किसने तकरीर की थी? ये हमारे सदर ने। किसने की थी ये तकरीर? हमारे सदर ने। हाँ, शाबाश। और उनका नाम क्या था? अयूब ख़ान। क्या नाम था? अयूब खान। शाबाश, उनका नाम था अयूब ख़ान। अच्छा, अब ये हुआ कि ये हमला किस तरह हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने 7 मुख्तलिफ मकामात से पाकिस्तान पर हमला किया। कितने मुख्तलिफ मकामात से? 7 तरफों से उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया था और उन्होंने लाहौर शहर पर जब हमला किया था तो उन्होंने BRB नहर के तहत किया। BRB नहर को उन्होंने इस्तेमाल करते हुए लाहौर शहर पर हमला किया और उनका मकसद ये था कि वो लाहौर शहर पर कब्ज़ा कर लेंगे। कौन सी नहर पर उन्होंने हमला किया? लाहौर शहर पे। हाँ, शाबाश। लेकिन नहर, जिस नहर के तहत उन्होंने हमला किया था वो था, उसका नाम है BRB। शाबाश, शाबाश। BRB नहर उन्होंने इस्तेमाल की थी लाहौर शहर पर हमला करने के लिए। और जो इंडिया का जर्नैल था उसने बड़े फ़ख्र और गुरूर के साथ ये बात की थी कि हम 11 बजे तक जो लाहौर शहर की रेस्टोरेंट है वहाँ पर बैठकर चाय पियेंगे। ठीक है, ये उन्होंने बड़ी फ़ख्र और गुरूर के साथ बात की थी क्योंकि उनकी फ़ौज हमारी फ़ौज से बहुत ज़्यादा थी। उनके पास बहुत ज़्यादा असला था, हमारे पास असला भी कम था और हमारी फ़ौज भी उनसे कम थी। लेकिन क्या हुआ कि हमारी जो फ़ौज के जो बहादुर जवान थे उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया। चुनाचे उस मकाम पर मेजर अजीज़ भट्टी और मेजर शफ़क़त बलोच के दस्तों ने उनका बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया और उनको शिकस्त दी। समझ आई इस बात की कि उनको हमारी फ़ौजों ने किस तरह शिकस्त दी। कौन कौन से जो मेजर थे उनका क्या क्या नाम है? मेजर अजीज़ भट्टी और मेजर शफ़क़त बलोच। शाबाश। और मेजर अजीज़ भट्टी। ठीक है, इन्होंने अपने दस्तों के साथ मिलकर दुश्मन की फ़ौज को शिकस्त दी।
अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो टैंकों की भी लड़ाई हुई थी, कौन सी लड़ाई हुई थी? टैंकों। बड़े बड़े टैंक थे। और जो सियालकोट का शहर है ना, वहाँ पर टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी। सियालकोट शहर में टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई हुई और वो लड़ाई 10 दिन जारी रही। और 10 दिनों में जो दुश्मन के 6000 फौजी जो उनसे थे, उनको हमारी फ़ौज के बहादुर जवानों ने मारा और इसके साथ साथ उनके 400 टैंक जो हैं वो तबाह किए। कितने टैंक तबाह किए थे? 400 टैंक। शाबाश। और उनके कितने सिपाही मरे थे? 6000। कितने? 6000। शाबाश। दुश्मन ने 600 टैंकों के साथ हमारे मुल्क पर हमला किया और हमारे जिस बहादुर फौजी ने उनका रास्ता रोका था, उनका नाम था कमांडर ज़िया अब्बासी। क्या नाम था उनका? कमांडर ज़िया अब्बासी। ज़िया। हाँ, शाबाश। अच्छा, अब उन्होंने अपनी जो फ़ौज के जवान सिपाही थे और बहादुर और बाहिम्मत जो उनके साथी थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने दुश्मन का रास्ता रोका। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया था कि जो उनका टैंक था ना, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर वो दुश्मन की फ़ौज जैसे चल रही थी ना, उन्होंने दरमियान में लाकर खड़ा कर दिया। कहाँ पे खड़ा कर दिया? दरमियान में। और जब उन्होंने दरमियान में खड़ा किया तो जो दुश्मन की फ़ौज के टैंक थे ना, वो इधर उधर बिखर गए। किधर? इधर उधर बिखर गए। देखो ना, दरमियान में खड़ा किया तो वो इधर उधर बिखर गए। और जब इधर उधर बिखर गए तो उनकी जो ताकत का ज़ोर था वो टूट गया। और इसके बाद उन्होंने, जो उनके पास टैंक थे, उन्होंने अपने टैंकों को हमारी जो फ़ौज के पैदल सवार थे ना, पैदल चलने वाले थे, उनके साथ उन्होंने साइड पे लगा दिए अपने टैंक, ताकि उनकी भी हिफाजत हो और इसके साथ साथ वो दुश्मन के हमले का भी मुकाबला कर सकें। ठीक है। इस तरह जो हमारे कमांडर ज़िया अब्बासी थे, उन्होंने दुश्मन के जो हमला था उसका मुकाबला किया और उनको शिकस्त दी। ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि फ़िज़ाइया हवाई जहाज़ जो, ठीक है, फ़िज़ाइया की जो फ़ौज थी उसने भी दुश्मन का बड़ा डट कर मुकाबला किया। और सरगोदा एयरबेस में हमारे एक पायलट जिनका नाम था MM आलम। क्या नाम था उनका? MM आलम। MM आलम, शाबाश। उन्होंने 1 मिनट में दुश्मन के 5 जो से जंगी जहाज़ थे ना, उनको गिराया। 1 मिनट में कितने गिराए उन्होंने? 5। हाँ, शाबाश। और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा गया है। अगर कोई शख्स बहुत अच्छा काम करता है ना, और बहुत बड़ा काम करता है, तो उनका नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा जाता है। तो MM आलम का नाम जो है वो कहाँ पर लिखा गया है? गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, उस किताब में उनका नाम लिखा गया है। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ कि हमारी समंदर की भी फ़ौज होती है जिसे नेवी कहते हैं। नेवी ने क्या किया था कि नेवी ने, जो हमारे पास उस वक़्त सिर्फ एक ही आबदोज़ थी। हमारे पास कितनी आबदोज़ें थी? एक। और उसका नाम था गाज़ी। उसका क्या नाम था? गाज़ी। हाँ, उस जो आबदोज़ ने दुश्मन का बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला किया। दुश्मन ये समझता था कि इनके पास तो चूँकि असले की तादाद थोड़ी है, तो हम जो है वो कामयाबी हासिल कर लेंगे। लेकिन हमारी पाक फ़ौज के बहादुर जवानों ने उनका बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया और उस जो अकेली हमारी आबदोज़ थी उसने उनको शिकस्त भी दी, बल्कि वो दुश्मन के इलाके में भी दाखिल हुआ और उसने वहाँ पर उनका जो एक अड्डा था सोमनाथ का, उसके ऊपर भी पाकिस्तानी परचम लहरा दिया और उस पर भी कब्ज़ा कर लिया। तो आज मैंने आपको किस दिन के हवाले से मालूमात दी हैं? 6 सितंबर 1965। शाबाश। और ये दिन जो है हम डिफेंस डे के तौर पर मनाते हैं। किस तरह मनाते हैं? डिफेंस डे है हमारा यौम दफ़ा है। क्या है हमारा? दफ़ा। ठीक है। आपने बच्चों क्या करना है कि आपने देखो, जिस तरह आपकी
फ़ौज के बहादुर जवानों ने और इसी तरह जो उस वक़्त की आवाम है उसने बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया था। तो आपने भी क्या करना है, आपने बड़े मेहनत के साथ तालीम हासिल करनी है। क्या करनी है? हाँ, शाबाश। ताकि आप बड़े होकर क्या करें, बड़े इंसान बने और अपने मुल्क की और अपनी कौम की खिदमत करें। ठीक है, आपने अब 6 सितंबर का दिन याद रखना है ना? हाँ, शाबाश। व्यूअर्स, मैंने आपको 6 सितंबर 1965 के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है। इसके साथ साथ बच्चों जो घरों में बैठे मुझे देख रहे हैं उन्होंने भी 6 सितंबर 1965 के हवाले से काफ़ी मालूमात हासिल की हैं। इसके साथ साथ बच्चों आपने भी बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तालीम हासिल करनी है और इसके साथ साथ अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करना है। शुक्रिया व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।